जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आज बात करेंगे अहोई अष्टमी का। अष्टमी कब है? अब की बार बड़ी विडंबना है कि हम शनिवार को अष्टमी मनाएं या रविवार को। कहते हैं जिस दिन दिवाली होती है उससे एक हफ्ते पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला व्रत रख करके तारा एवं चंद्रमा को अर्घ देती हैं और बड़े विधि और विधान से अष्टमी के दिन माताएं प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान, पूर्वोदय से पूर्व स्नान ध्यान करके संकल्प लेती हैं और अहोई माता के पूजा का बड़ा विशेष दिन, बड़ा विशेष तिथि हमारी माताएं मानती हैं, क्योंकि इस दिन जो व्रत करती हैं वह निर्जला व्रत होता है। माताएं स्नान ध्यान करके एक दीवार पर अहोई माता का या तो गेरुआ रंग से या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाती हैं और उस चित्र के साथ सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाया जाता है। सफेद कागज लगा के गेरुआ रंग से सेह और 7 पुत्रों का चित्र बनाती हैं और चित्र बनाने के पश्चात सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने बैठ करके विधि और विधान से मां का पूजन करती हैं और पूजा के साथ में जो चौकी स्थान देती हैं, चौकी के बराबर में एक कलश, घी का दीपक, मीठे पुए या आटा का हलवा का मां को भोग लगाती हैं। तो अहोई माता का जब पूजन करती हैं तो एक तो मीठा पोए बनाती हैं या आटे का हलवा बना करके मां का भोग लगाती हैं। कलश पर स्वास्तिक सुंदर, जब आप अहोई माता की पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव से हमारी माताएं उपासना करती हैं और गेहूं के 7 दाने लेती हैं। यहां पर ध्यान देना है कि गेहूं के 7 दाना लेकर के उन 7 दानों को लेकर अहोई माता को कथा सुनते हैं हमारी माताएं। इसके उपरांत तारों को अर्घ और बड़ों का चरण स्पर्श करती हैं। तो यहां पर अनाज की अगर बात करते हैं तो गेहूं की बड़ी विशेष बात है। अब बताएंगे कि अहोई माता का जो आप व्रत करते हैं इसका महत्व क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। यह पर्व खास तौर पर माताओं के लिए होता है। माताएं अपने संतान के लिए, अपने पुत्र की कामना के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं उपवास निर्जला व्रत रखती हैं। माता कुमाता न भवति पुत्र कुपुत्र सुजायते। मां अपनी संतान के लिए उसे कुछ भी करना पड़े मां करने के लिए तैयार होती हैं, परंतु संतान को भी चाहिए कि अपनी मां की हर मनोकामना को पूर्ण करने के संकल्पबद्ध रहे। ऐसे में माताएं चंद्रमा तारों को, जैसे पूर्व बताया कि चंद्रमा तारों को व्रत को पूर्ण करने के बाद सायंकाल में पूजन के पश्चात अर्घ देती हैं और 8 कोनों का इस दिन तारों को देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन जो महिलाएं यह व्रत करती हैं शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाला पुतली बनाती हैं। दीवार पर बनाई गई पुतली के पास श्याऊ माता या उसके बच्चे बनाए जाते हैं। जो 8 पुतला बनाएंगे और उसके बाद श्याऊ माता और 8 पुतले बना करके बनाए जाते हैं। जो महिलाएं ने संतान है वह संतान की प्राप्ति कर लेती है। श्याऊ माता से प्रार्थना करती हैं। जिन माताओं को संतान नहीं होता है, यदि उस श्याऊ माता से या अहोई अष्टमी मां भगवती से ये प्रार्थना करें कि हे मां हमें भी संतान चाहिए, तो मां वर्ष के पर्यंत में है उससे सौभाग्यवती स्त्री का भी को आनंद कर देती हैं और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है यह उपवास करती है। यह व्रत दिवाली से 1 हफ्ता पहले करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। दिवाली से 1 हफ्ता पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद ये अहोई अष्टमी मनाई जाती है।
मान्यता है कि एक शहर में एक साहूकार के 7 संतान थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर को लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे मिट्टी खोदने लगी, उसने कुदाल चलाई तो सेह की माद में जा लगी। गांव में या खेत में, पहले जब गांव में घर होता था तो उसको गाय पीली मिट्टी से या गोबर से घर को लीपा जाता था। तो सेठ साहब की अर्धांगिनी जब पीली मिट्टी लेने गई तो जब कुदाल चलाने लगी तो जैसे उन्होंने कुदाल को चलाया तो सेह की जो बावी थी वहां पर जाकर लग जाती है और वह सेह की माद में जा लगी, जिससे कि सेह का बच्चा मर गया, संतान खंडित हो गया। साहूकार की पत्नी से लेकर काफी पश्चाताप किए। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की भी मौत हो जाती है। देखिए, स्याह का अष्टमी के दिन उसका बच्चा, और जब वो आकर के पश्चाताप करती हैं तो साहूकार के भी एक संतान की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के पश्चात एक एक करके 7 बेटों की मौत हो जाती है। इस कारण साहूकार की जो पत्नी होती है वह शोक में डूब जाती है। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोस में रहने वाली माताओं से को रोते हुए अपना संपूर्ण दुख सुनाया, जिस पर औरतों ने सलाह दी, ये बात साझा करते हुए आपका सारा पाप कट जाता है। कहते हैं जब आपको कोई दुख हो, उस दुख को यदि आप अपने मित्र को, परिवार को या आस पड़ोस को बात करते हैं तो आपको अंतःकरण में हल्का महसूस होता है। ऐसे में स्याहू की जब बात उन्होंने अपने पड़ोसन को बताया तो उन लोगों ने भी कहा कि आप चिंता ना करें। साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की जो अष्टमी, सभी माताओं ने कहा कि आप चिंता ना करें, कार्तिक मास की जो अष्टमी आती है, यदि इस अष्टमी की आप व्रत करेंगी तो आपके सारे कष्ट अहोई माता की पूजा करने से सारा कष्ट दूर हो जाएगा। उसी समय साहूकार की पत्नी ने संकल्प किया और कहा कि हे अहोई माता, आप मेरे सारे कष्टों का निदान करें। और माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी पूजा करने के पश्चात पुनः गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वह 7 बेटों को जन्म देती है और 7 बेटों के बाद यह संकल्प करती है, जो अहोई माता का व्रत करती हैं माताएं, उन्हें कभी निसंतान नहीं रहना होता है, वो संतान युक्त हो जाती हैं। इसलिए तभी से अहोई का ये जो व्रत है यह संकल्पबद्ध हो गया कि सौभाग्यवती स्त्रियां अपने संतान की सहज, सरल और संकल्पबद्ध होकर के जो अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं उनकी संतान की लंबी आयु होती है। तो उसी समय से ये कार्तिक मास की अष्टमी का व्रत अहोई का नाम से जाना जाने लगा। संतान की अहोई अष्टमी का जो व्रत किया जाता है, इसका मूलतः जो संबंध है आपकी संतान की लंबी आयु से संबंधित है और यह पर्व बड़ा ही प्रभावशाली है और इतना आनंद का मंगलगान है कि इसका व्रत का माताएं बड़ी श्रद्धा और भाव से करती हैं। अहोई अष्टमी अभी बताया कि दीपावली के आरंभ होने की सूचना देता है। यह पर विशेष तौर पर माताओं द्वारा अपनी संतान स्वास्थ्य और अष्टमी कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो किया जाता है तो पुत्रवती हो जाती हैं और जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। कई बार माताओं जो संतान बार बार बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जिनको संतान को शारीरिक कष्ट होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, यदि ऐसी माताएं अपने संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं तो उस व्रत करने के पर्व से उनका संतान कुशल हो जाता है। ऐसे में मां भगवती का यदि अहोई अष्टमी का माताएं श्रद्धा और भाव से पूजन करती हैं, उपासना करती हैं, व्रत करती हैं, अर्घ देती हैं तो सारे कष्ट उनके दूर हो जाते हैं।
जिन दंपतियों को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, बल्कि पुत्री संतान है, वह यदि अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं श्रद्धा और पूर्वक, तो वर्ष पर्यंत उन माताओं को भी संतान अर्थात पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नियम एक है कि साल व्रत के आजीवन में व्रत टूटना नहीं चाहिए। यदि जब तक आपके अंदर ताकत है, जब तक आप सामर्थ्य हैं या संकल्पबद्ध रहें कि मुझे हर वर्ष कार्तिक की अष्टमी अहोई माता का व्रत करना है, और ऐसा व्रत सिर्फ सपूतों के लिए नहीं, यह व्रत रखा जाता आज के बदलते दौर में जब पुत्री भी माता और पिता के लिए बराबर की मान्यता साकार करती है, तो पुत्रियों के सुख और सौभाग्य के लिए भी अहोई माता का व्रत किया जाता है। संतान पुत्र हो या पुत्री, दोनों अपने माता और पिता का जब ससम्मान आनंद की प्राप्ति कराते हैं, तो अहोई माता प्रसन्न होकर के उस दंपत्ति को पुनः आशीर्वाद देती हैं। अहोई माता का जो चित्रांकन करते हैं, आप चित्रांकन करेंगे ज्यादातर, उसमें 8 कोष्टक बनाए जाते हैं, और उससे जो पुतली बनाई जाती है उसी के पास सेह और उसके बच्चों की आकृति बनाई जाती है। जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया, तो 8 जब बनाएंगे तो सेह और उसके संतानों का बनाया जाता है, और स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। संपन्न घर परिवार महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चांदी की अहोई माताएं अपने गले में भी पहनती हैं और बनवाती। जमीन पर गोबर से लीप कर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता का पूजा करते उन्हें दूध और चावल का भोग लगाना चाहिए। दूध और चावल का भोग लगाने के बाद मां भगवती प्रसन्न चित्त होती हैं, और तत्पश्चात एक पाटे पर जल भरकर लोटा रखना चाहिए और कथा सुनी जाती है। अहोई माता की पूजन करने के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का जो आप बनाते हैं, उसे बच्चों के चित्र बनाते हैं, और यह संध्या में आरती के समय विधि और विधान से पूजन करते हैं। मां का पूजन करने के बाद अहोई माता की कथा सुनते हैं। पूजा के पश्चात घर में जो बड़े हैं, सास, ससुर, जेठ, जिठानी, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु का चरण छूना चाहिए, आचार्य का छूना चाहिए, साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए, विद्वत विभूतियों को प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। किसी भी अनुष्ठान को यदि आप करते हैं या व्रत करते हैं, जब बड़ों का प्रणाम करते हैं, बड़ों को चरण छूते हैं, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अहोई माता की ऐसी उपासना करने के बाद आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत उपरांत पूजन पूरा होता है। इसके पश्चात व्रती को जल ग्रहण करके व्रत का समापन करना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधकर पुत्र अथवा पुत्री की दीर्घायु का आशीर्वाद देना चाहिए। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस प्रकार से जब आप व्रत करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो यह आनंद मंगल गान करके आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने अहोई माता का जो अब की बार शनिवार, अब की बार जो आपका अहोई माता का व्रत है, इसको विधि और विधान से करना है, क्योंकि 8 नवंबर को दिन में 8 यहां पर अहोई जो है 8 तारीख को शाम को 5:26 से शाम 6:46 तक का आप पूजन करेंगे। मैं पुनः आपको बताता हूं कि रविवार 8 तारीख को जो अहोई माता का पूजन का समय होगा, वह समय है 5:26 से लेकर के 6:46 तक का रहेगा। इस प्रकार से रविवार के दिन बड़े विधि और विधान से जब आप अहोई माता का व्रत करेंगे, तो आपके संतान को लंबी आयु और स्वास्थ्य, सुंदर दीर्घायु, परिवार में सुख और शांति समृद्धि पड़ेगी। परंतु ध्यान दें कि जब अहोई माता का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपके मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। आपका मन प्रसन्नचित रहना चाहिए, और बड़ों का पूजन के पश्चात, अर्घ देने के पश्चात, तारों को अर्घ देने के पश्चात जब आप बड़ों का प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी से किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि आपने पूजा किया और आपने पूजा के पश्चात यदि अपनी मुखारविंद से अपशब्द वाणी का प्रयोग कर दिया, तो आपका पूजा किया हुआ निरर्थक हो जाता है। इसलिए ध्यान दें
कि जब भी कोई अनुष्ठान, पूजा पाठ, व्रत, नियम, आचार, विचार आप करते हैं अहोई माता का, जिन माताओं को संतान नहीं है, अगर ऐसी माताएं श्रद्धा और भाव से अहोई माता का करती हैं व्रत, तो वर्ष के अंतःकरण में उनको संतान रत्न की प्राप्ति हो जाती है। अहोई माता का जो व्रत करते हैं उन्हें कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से यदि आप श्रद्धा और भाव से अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन में, दांपत्य जीवन में पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए अब की बार 8 नवंबर 2020 रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत है और व्रत का जो समय है 5:26 से लेकर के 6:46 तक यदि आप पूजन करते हैं तो आपके सारे कष्टों का निदान होता है और मंगल मूर्ति की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत हमारी माताएं मीठा पुआ और आटे का हलवे से मां का भोग लगाएं या चावल या दूध का भोग लगाने से आपके पुत्र की यश, कीर्ति, धन, वैभव और वंश की प्राप्ति का मां भगवती का छप्पर फाड़ करके आपको देती हैं आशीर्वाद। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।